इसीलिए कहते हैं कि अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। बजट 2023 की घोषणा हो चुकी है और मिडिल क्लास के लोगों के लिए कई नई जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। अपनी मेहनत की कमाई को इनकम टैक्स से बचाने की कवायद। और आपको जानकर हैरानी होगी कि परेशानी केवल मिडिल क्लास के सर पर ही होती है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन तो बड़े आराम से इससे बाहर निकल आते हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन कई बड़े बड़े बिजनेसमैन आपसे भी, जी हाँ, आपसे भी कम इनकम टैक्स भरते हैं। यकीन नहीं आता? एक एग्जाम्पल सुन लीजिए। भारत की छोड़िए, फॉरेन की बात करते हैं। वॉरेन बफेट की बात करते हैं, जिनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स चुकाते हैं वॉरेन बफेट। यकीन नहीं आया ना? तो एक और फैक्ट सुन लीजिए। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के मालिक, और इलॉन मस्क, टेस्ला स्पेसएक्स के मालिक, इन्होंने आज भी अपना घर होम लोन पर ले रखा है। झटका लगा ना? जानना चाहेंगे क्यों? तो चलिए आपको इन अमीर लोगों की कुछ खास टैक्स सेविंग टिप्स बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी अपनी इनकम स्मार्टली सेव कर पाएंगे। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही समय है, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि मुकेश अंबानी बहुत ही कम सैलरी पर काम करते हैं और कई बार तो वो सैलरी लेते भी नहीं। यही हाल जेफ बेजोस का भी है। अमेजॉन से भले ही उनकी कंपनी को लाखों करोड़ों की कमाई हो, पर वो सैलरी बहुत कम लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब ये सैलरी नहीं लेते तो फिर ये इतने अमीर कैसे हैं? असल में सरकार किसी कंपनी पर टैक्स तभी लगाती है जब उसमें से पैसे निकाले जाते हैं या कंपनी अपने शेयर बेचती है। इसलिए अमीर लोग अपनी कंपनी में से पैसे निकालते ही नहीं, बल्कि वो पैसे को बिजनेस बढ़ाने के लिए वहीं खर्च कर जाते हैं। इसकी वजह से उनकी दौलत बढ़ती जाती है और अगर खर्च करना भी होता है तो कंपनी के नाम पर होता है। आखिर कंपनी भी तो उन्हीं की है ना। इस तरह अमीर लोग खर्च भी कर लेते हैं और टैक्स भी बचा लेते हैं और उनकी कंपनी के शेयर्स के दाम भी बढ़ते रहते हैं। और जब तक आप शेयर बेचते नहीं हो, आप पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये ट्रिक अमीर लोगों के और अमीर होते जाने का सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है। थोड़ा और सिंपल करते हैं, समझिए। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। दोस्तों, ये दोनों वो फैक्टर हैं जिसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी टैक्स की राशि बचाते हैं। अब मान लीजिए कि आपने एक फैक्ट्री तैयार की है, इसमें आपने 1 करोड़ रुपए खर्च किए। आपने 20 लाख की ज़मीन खरीदी और फैक्ट्री बनाने में 80 लाख रुपए लगा दिए। तो आपको इस खर्चे पर टैक्स रिबेट मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ आपको आपके 1 करोड़ पर नहीं बल्कि 80 लाख पर टैक्स रिबेट मिलेगी, जो कि आपने फैक्ट्री खड़ी करने में लगाए थे। और ये रिबेट आपको इंस्टॉलमेंट में मिल पाएगी। हर साल 10% के हिसाब से आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। ऐसे में आप हर साल 8 लाख अपनी इनकम में से कम करा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको 10 लाख का प्रॉफिट होता है तो आपकी इनकम होगी 2 लाख, क्योंकि उसमें से 8 लाख टैक्स रिबेट के हट जाएंगे। तो अब आपको केवल 2 लाख की कमाई पर टैक्स देना होगा, वो भी अगले 10 साल तक। और जिस तरह आपको टैक्स डिप्रिसिएशन मिलता है, वैसे ही जब आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो तो आपको एमोर्टाइजेशन मिलता है और इस तरह अमीर और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। दोस्तों, आपने कई कंपनियां देखी होंगी जिसमें एक ही परिवार के कई लोग काम करते हैं। आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? ऑफ कोर्स वो उनका फैमिली बिजनेस है, लेकिन इसका एक और बड़ा कारण है इनकम टैक्स सेव करना। मान लीजिए आपकी कंपनी ने 1 करोड़ का काम किया, जिसमें सारे खर्च निकालने के बाद आपका मुनाफा हुआ 20 लाख। तो आपको इस कमाई पर लगभग 5.5 लाख रुपए टैक्स देने हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को फैमिली बिजनेस शो करते हैं और आपके घर के 4 लोग उस बिज़नेस में आपके साथ काम करते हैं और मान लीजिए कि आप उन्हें हर महीने 42,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, ऐसे में आपके एक फैमिली मेम्बर की एनुअल सैलरी 5 लाख हो जाएगी और आपको जो 20 लाख का मुनाफा हो रहा था वो हो जाएगा 0। तो नो इनकम, नो टैक्स। और ऐसे में आपके फैमिली मेंबर को भी कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि सरकार के हिसाब से साल के 5 लाख तक की, अब तो 7 लाख हो गया, 7 लाख की कमाई करने वाले लोगों को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और नए टैक्स स्लैब के अनुसार तो अब 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह आप खुद को भारी टैक्स भरने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। असल में अमीर लोग जब अपनी इनकम शो करते हैं तो उसमें उनके खर्चे भी बहुत अधिक दिखते हैं, जिसकी वजह से उनका मुनाफा कम दिखता है। मान लीजिए कि आपने साल भर में अपने बिजनेस में से 40% का मुनाफा कमाया और आपने इसमें से 20% अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में खर्च कर दिया, जैसे कि मीटिंग में, ट्रैवलिंग में वगैरह वगैरह। तो आपका मुनाफा हो गया 20%। और बस यहाँ फिर वो पहला वाला रूल लग जाता है, जहाँ ये पूरा पैसा कंपनी में काम कर रहे फैमिली मेम्बर्स की सैलरी के लिए चला जाता है और बस एक बार फिर आपका टैक्स हो जाता है 0। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि मार्क जुकरबर्ग और एलॉन मस्क ने अपने घर लोन पर लिए हुए हैं तो आप थोड़ा चौंक जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के पास पैसे की कमी तो बिल्कुल नहीं है, फिर इन्हें लोन लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो असल में ये इनका टैक्स बचाने का तरीका है।
ये लोग अपने खुद के पैसे खर्च करके कुछ भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हीं पैसों को ये अपने बिजनेस में लगाएंगे तो उन्हें कई गुना ज़्यादा मुनाफा मिलेगा और बैंक इन्हें बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे, क्योंकि उन्हें इन पर ज़्यादा भरोसा होता है और हर बैंक चाहता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस के लिए उनसे ही लोन लें, इसीलिए इन्हें काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। इसलिए ये लोग अपने निजी पैसे खर्च ना करके लोन लेना पसंद करते हैं। एक और बात, ये बेनिफिट सैलरी पर डिपेंड रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंक आपको इतने कम रेट पर लोन नहीं देगा और ऊपर दिए गए किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम का फायदा आपको नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ टैक्स सेविंग स्कीम्स बता रहे हैं जिससे आप अपने टैक्स को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। पहले जान लीजिए कि नई टैक्स स्लैब क्या घोषित की गई है। 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि ये लाभ केवल नई टैक्स रिजीम को चुनने वालों को मिलेगा। वहीं 3 लाख रुपए तक आय वाले सभी लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम के तहत पर्सनल इनकम टैक्स की नई दर इस तरह है, 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए पर 15% और 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30% का कर लगेगा। नए इनकम टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A के अंतर्गत इनकम टैक्स रिबेट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। तो अगर आप इस लिस्ट में आते हैं तो कुछ आसान उपाय आजमा कर आप टैक्स से बच सकते हैं। हाउसिंग रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, होम लोन के ब्याज और बच्चों के एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। धारा 80G के तहत 80G के तहत दान और धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर भी टैक्स लाभ मिलता है। होम लोन के ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख रुपए है और एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स की कोई सीमा नहीं, तो आप इन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करके भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आप PPF में सालाना 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट पा सकते हैं। एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड यानी कि EPF भी इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन है। EPF का फंड आप रिटायर होने के बाद भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह अमीर लोग टैक्स बचाते हैं और अपनी कमाई बढ़ाते चले जाते हैं, और आप ये भी जान गए होंगे कि आप किस तरह टैक्स में अपनी बचत कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं।